हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पत्र लेखन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हिंदी में पत्र लेखन जो है 4 से 5 प्रश्न जो है इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी का रिकॉर्ड है, यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो भी एग्जाम्स लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है पत्र लेखन से आपके 4 से 5 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे जो पेपर देने जाते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का पेपर देते हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर का देते हैं, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का देते हैं, चाहे जो भी पेपर आप देने जाते हैं जहां पर हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, तो वहां से 4 से 5 प्रश्न जो है आपको यहाँ पत्र लेखन से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमने MCQ फॉर्मेट में, ठीक है, यहाँ से 100+ क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स आएंगे। पहले पार्ट में हम यहाँ पे 50+ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सेकंड पार्ट में भी 50+ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ जो है पत्र लेखन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यदि इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, यहाँ से एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे 100+ क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, इसका PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इस PDF को सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक सूचना बता दें कि हमारा एक नया चैनल है 5G स्टडी 2.0। ठीक है, क्या है 5G स्टडी 2.0। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है करंट से रिलेटेड वीडियो वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगे। ठीक है, तो यह चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि वहाँ पर चैनल का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों दिया गया है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पत्र लेखन, और यहाँ पे पहले शार्ट व्यू देख लेते हैं पत्र लेखन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद यहाँ पे हम MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पत्र के जो प्रकार होते हैं। पत्र के प्रकार जो होते हैं वह 2 प्रकार से होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक फॉर्मल होता है और दूसरा जो होता है इनफॉर्मल होता है। ठीक है, यानी औपचारिक पत्र, और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। राइट, तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे जो पत्र के प्रकार होते हैं कौन कौन से। व्यक्तिगत पत्र होते हैं, सेकंड है व्यावसायिक पत्र होता है, और उसके बाद थर्ड है कार्यालयी पत्र, और जो फोर्थ है वह है आवेदन पत्र। ठीक है, तो जो मेनली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं केवल इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है व्यक्तिगत पत्र, यानी पर्सनल लेटर जो होता है। तो इसमें क्या होता है कि माता पिता को लिखा गया पत्र, बड़े भाई को लिखा गया पत्र, या बड़ी बहन या तथा सगे संबंधियों को लिखा गया पत्र, यह किस में आता है? व्यक्तिगत पत्र में आता है। राइट, संबोधन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? संबोधन के लिए हम पूज्यवर, माननीय, आदरणीय, पूज्या, पूजनीय, और यहाँ पे मान्यवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद अभिवादन कैसे किया जाता है। अभिवादन में सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श और नमस्कार का प्रयोग किया जाता है। राइट, नेक्स्ट है समापन में किसका प्रयोग किया जाता है? समापन में भवदीय, कृपाकांक्षी, विनीत, आपका स्नेहभाजन, आज्ञाकारी। ठीक है, तो इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है पर्सनल यानी व्यक्तिगत पत्र में। अब देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पूज्यवर का प्रयोग जो है, यहाँ पूज्यवर का प्रयोग या माननीय का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, किस पत्र के लिए किया जाता है, तो यह जो है डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, तो यह जो है व्यक्तिगत पत्र के लिए किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि जैसे अपने से छोटों के लिए कौन सा प्रयोग किया जाए संबोधन में, तो अपने से छोटों के लिए जो है प्रिय, चिरंजीव, प्रियवर और परम प्रिय का प्रयोग किया जाता है। किसमें? पर्सनल लेटर में यानी व्यक्तिगत पत्र में। नेक्स्ट है सुखी रहो, आशीर्वाद, चिरंजीव रहो, ये सब क्या करते हैं? अपने से छोटे को यहाँ पे अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है समापन में क्या प्रयोग किया जाता है अपने से छोटों के लिए? तुम्हारा, शुभचिंतक, हितैषी, शुभेच्छु और शुभकांक्षी। ठीक है, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अब सपोज दैट आपके मित्र हैं, मित्र के लिए आप संबोधन में किसका प्रयोग करेंगे? तो मित्र के लिए संबोधन में जो है प्रिय, प्रिय मित्र, मित्रवर, प्रिय बंधु और बंधुवर का प्रयोग करेंगे। और अभिवादन के लिए क्या करेंगे? अभिवादन के लिए नमस्ते, साप्रेम और नमस्कार का प्रयोग करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है, जैसे व्यक्तिगत पत्र में यानी पर्सनल लेटर में पत्नी या पति को संबोधन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो संबोधन में जो है प्राणेश्वरी। ठीक है, यहाँ पे इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, प्राणेश्वरी कई बार पूछा है।
तो प्राणेश्वरी का प्रयोग किया जाता है, प्रियवर का प्रयोग किया जाता है, प्रियतम का प्रयोग किया जाता है, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और अभिवादन में किसका प्रयोग किया जाता है? नमस्ते, प्यार, स्नेह, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से अगला है व्यावसायिक पत्र जो होता है। व्यावसायिक पत्र में क्या क्या आते हैं? व्यावसायिक पत्र में पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर, ठीक है, ये सब आते हैं। यहाँ पे संबंध, ठीक है, व्यावसायिक पत्र में संबंध किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे विक्रेता हो गया, पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और संबोधन में क्या करते हैं? व्यावसायिक पत्र यदि आप लिखते हैं तो संबोधन में आप किसका प्रयोग करेंगे? श्रीमान का प्रयोग करेंगे, महोदय का प्रयोग करेंगे, माननीय, प्रिय महोदय, इन सब चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे यहाँ पे संबोधन में। नेक्स्ट है अभिवादन में। अभिवादन में किसका प्रयोग किया जाता है? अभिवादन में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जाता है, ठीक है, अभिवादन में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जाता है। समापन में क्या किसका प्रयोग करते हैं? समापन में भवदीय, आपका, निवेदक, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अगला है जो कि कार्यालय पत्र बहुत पूछा जाता है। तो कार्यालय पत्र में जैसे जो विभाग होता है, इसमें रेलवे अधिकारी, नगर निगम अधीक्षक, संपादक, ठीक है, पोस्ट मास्टर, आकाशवाणी अधीक्षक, स्वास्थ्य अधिकारी, केंद्रीय मंत्री, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और संबोधन में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ से कई बार पूछा है, मान्यवर का प्रयोग जो है, मान्यवर का प्रयोग जो है किस पत्र को लिखने के लिए किया जाता है? संबोधन। देखिए मान्यवर संबोधन का प्रयोग जो है, ऐसे पूछा था क्वेश्चन कि मान्यवर संबोधन का प्रयोग जो है किस लेटर में किया जाता है? तो कार्यालय पत्र को लिखने में मान्यवर का प्रयोग किया जाता है संबोधन के लिए, ठीक है। और समापन में किसका प्रयोग किया जाता है? समापन में निवेदक, भवदीय और प्रार्थी का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है आवेदन पत्र में। आवेदन पत्र में जो है प्रधानाचार्य, संबंध अधिकारी, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और संबोधन में माननीय महोदय जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी और मान्यवर शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और समापन में क्या करते हैं? आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेहभाजन तथा इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडम तरीके से था, यहाँ से इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि इसका शॉर्ट व्यू था, ठीक है। अब जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा, ठीक है, यानी UPSSC द्वारा जो भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, लेटर से जो भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, UPSSC द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संक्षेपण जो होता है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? जो संक्षेपण होता है, संक्षेपण जो होता है मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो यह जो है 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए, ठीक है। कितने शब्दों में? 1/3 शब्दों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए UPSSC वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में पूछा गया, जो कि 2018 में हुआ था, और इसका री एग्जाम होने वाला है 2022 में, ठीक है, जो कि मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह 2022 में जो वीडियो का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए यह काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक पत्र के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो व्यावसायिक पत्र में यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला यहाँ पर दिया है कि ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा दिया है, ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर कि किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। व्यावसायिक पत्र के संबंध में ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, लेकिन पहला वाला कथन जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली या रूपरेखा की कोई आवश्यकता होती है, ठीक है। अब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे पूछ रहा है शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका पहला हो जाएगा, यहाँ पे पत्र के सबसे ऊपर जो है पत्र संख्या लिखते हैं। शासकीय पत्र में क्या करते हैं? सबसे ऊपर जो है पत्र संख्या लिखते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे ये शासकीय पत्र है, ठीक है, शासकीय पत्र में सबसे ऊपर जो है पत्र संख्या लिखते हैं, यहाँ पे पत्र संख्या रहेगा। नेक्स्ट है कि पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, बिल्कुल गलत, ठीक है, पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखी जाती है।
अगला है पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। बिल्कुल सही है, पत्र के बाईं ओर यहाँ पे सेवा में लिखा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट दिया संबोधन में क्या करते हैं, महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। संबोधन में क्या करते हैं, महोदय जो है बाईं तरफ यहाँ लिखते हैं। और जो तारीख होता है यहाँ पे पत्र संख्या के नीचे तारीख लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ ऊपर नहीं रहेगा बल्कि नीचे रहेगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पत्र किसी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, यदि कोई पत्र किसी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है। अब देखिए सामने जो है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए यह काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि देखिए ट्यूबवेल ऑपरेटर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई पत्र जो है किसी संबद्ध यानी सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि सपोज दैट कोई पत्र है और पत्र जो है विभिन्न कार्यालय हैं उनको एक साथ भेजा जाता है, तो उस पत्र को हम क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। सपोज दैट जैसे यहाँ पे 4 कार्यालय हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। 4 कार्यालय हैं और चारों कार्यालयों को जो है एक साथ अगर पत्र भेजना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परिपत्र जारी करते हैं, ठीक है, परिपत्र। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई पत्र जो है सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हैं, यानी 100+ क्वेश्चन आएंगे। तो आप सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में इतना एसओटी देते हैं कि आप जो है यहाँ हिंदी में जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो यहाँ से आने वाले हैं, आप पूरा फुल गारंटी के साथ यहाँ से एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है। प्राध अधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है, तो अथॉरिटी जो होता है या जो है सबसे सटीक शब्द है। अथॉरिटी का हिंदी क्या होता है, प्राधिकारी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है। तो आर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द जो है क्या है, आदेश होता है, ठीक है। क्या होता है, आदेश। तो आर्डर के लिए क्या होता है, आदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यूपी SSSC में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो एफिडेविट को हिंदी में क्या कहते हैं, एफिडेविट को हम क्या कहते हैं, शपथ पत्र कहते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शपथ पत्र। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है, तो पृष्ठांकन के लिए अंग्रेजी अनुवाद होता है इंडोर्समेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडोर्समेंट का अर्थ क्या होता है, पृष्ठांकन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इंडोर्समेंट का अर्थ क्या होता है, पृष्ठांकन। अगला क्वेश्चन है, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होता है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा, नोटिफिकेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो नोटिफिकेशन का अर्थ होता है अधिसूचना। जब कोई जैसे अधिसूचना जारी होती है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नोटिफिकेशन। या सिंपली हम बोलते हैं ना, नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, यानी अधिसूचना जारी होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है। संलग्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वही कहने का मीन्स है। तो संलग्न को हम क्या कहते हैं, इनक्लोज कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है। तो अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है, नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, नोटिफिकेशन। अभी यहाँ पर हमने बताया है, देखिए स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है, स्टेटमेंट का अर्थ होता है कथन होता है। इनक्लोज्ड का अर्थ क्या होता है, इनक्लोज्ड का अर्थ होता है कि संलग्न। और नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है, अधिसूचना। और इंडोर्समेंट का अर्थ क्या होता है, इंडोर्समेंट का अर्थ अभी ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा है। इंडोर्समेंट का अर्थ होता है, यहाँ पे इंडोर्समेंट का अर्थ क्या होता है, सबसे ऊपर ही आया था। यहाँ इंडोर्समेंट का अर्थ होता है पृष्ठांकन, ठीक है। इंडोर्समेंट का अर्थ क्या होता है, पृष्ठांकन, ठीक है। तो स्टेटमेंट का अर्थ हो गया कथन, और इस इनक्लोज्ड का अर्थ हो गया संलग्न। इंडोर्समेंट का अर्थ हो गया यहाँ पे, नोटिफिकेशन का अर्थ हो गया अधिसूचना, इंडोर्समेंट का अर्थ हो गया पृष्ठांकन। तो चारों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है टेस्टिमोनियल, ठीक है। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद जो होता है प्रशंसा पत्र होता है। क्या होता है, प्रशंसा पत्र। तो इसमें देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अनुशंसा पत्र और प्रशंसा पत्र में कंफ्यूज मत होइएगा। टेस्टिमोनियल का अर्थ होता है प्रशंसा पत्र होता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पे पहला दिया है कि मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र क्या है। ये देखिए औपचारिक पत्र है, ठीक है। किसी अधिकारी वगैरह को या ऑफिशियल लेटर जब लिखा जाता है, या जो है औपचारिक पत्र में आता है। दूसरा है बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, ये क्या हो गया, अनौपचारिक पत्र है। नेक्स्ट दिया है गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, ये भी क्या है, यह क्या है, औपचारिक पत्र है। नेक्स्ट है कि प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये भी क्या है, औपचारिक है। लेकिन यहाँ पे बहन की शादी के लिए जो है मित्र को लिखा गया पत्र, यह अनौपचारिक है, यानी इनफॉर्मल लेटर यहाँ पर है। तो इसका राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है। तो आदेश के लिए अंग्रेजी अनुवाद होता है आर्डर, ठीक है, क्या होता है, आर्डर होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एस स्टेनोग्राफर में रिपीट हुआ, और उसके बाद व्यायाम प्रशिक्षक जो हुआ था मंडी परिषद का पेपर, उसमें भी यहाँ पे रिपीट हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो टीचिंग का हिंदी अनुवाद जो होता है अध्यापन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होता है, टीचिंग का हिंदी अनुवाद अध्यापन होता है। अगला क्वेश्चन है, परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो यह जो है यूपी ट्रिपल एस स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, ठीक है। इसमें आयोग के द्वारा कोई यहाँ पर नहीं सही माना गया था। अगला क्वेश्चन है, अर्धशासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो देखिए पहला दिया है, इसका स्वरूप जो है व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर बिल्कुल सही है कि इसका स्वरूप जो होता है व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। अर्धशासकीय पत्र जो होता है व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। दूसरा जो यहाँ पर दिया है कि वह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यह कथन जो है बिल्कुल गलत है। तीसरा दिया है कि औपचारिक जो है शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं, ठीक है, जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं इसमें औपचारिक शब्दों से प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट दिया है कि प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे वह पत्र जो है अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन है कि अधिसूचना प्रकाशित होती है। तो अधिसूचना जो है कहाँ पर प्रकाशित होती है। तो अधिसूचना जो होती है यानी नोटिफिकेशन जो होता है कहाँ पर प्रकाशित होती है, सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो यह वीडियो कंप्लीट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहें। अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण जो होता है मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है ग्राम विकास अधिकारी में भी रिपीट हुआ, और सबसे पहले यह जो है जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया, ठीक है। तो यह यूपी ट्रिपल एस का रिकॉर्ड है। आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर का यदि बढ़िया से अध्ययन कर लेते हैं तो आपके यहाँ से लगभग यहाँ से 30 से 40% जो प्रश्न हैं यहाँ से कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो संक्षेपण जो होता है मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। तो यह जो है 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अमेंडमेंट के लिए एक सटीक हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो अमेंडमेंट का अर्थ क्या होता है, संशोधन होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या होता है। यहाँ पे देखिए यह वीडियो में पूछा गया है, तो यह जो है संशोधन होता है। 2018 में जो पेपर हुआ था उसी में पूछा गया है। तो अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या होता है, यहाँ पे संशोधन होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि ग्राम विकास अधिकारी में ही पूछा गया 2018 में जो पेपर हुआ था, और 2022 में री एग्जाम होने वाला, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। यहाँ पे सिलेक्शन लेने काफ़ी अच्छे चांस है, क्योंकि यहाँ पर अब की बार कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। 5 से 6 लाख स्टूडेंट ही इसमें अपीयर होंगे, और कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाला है यहाँ पर। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना तो किसे लिखेंगे। यदि मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना है तो किसे लिखेंगे। तो यह जो है माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। जब कोई सरकारी पत्र जो है ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन तक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं।
तो उसे हम क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। देखिए अभी इसके पहले भी रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यह ट्यूबवेल ऑपरेटर में पूछा था और उसके बाद यह व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया था और वीडियो में पूछा गया, ठीक है। यानी जब कोई सरकारी पत्र जो है कई संस्थानों को एक साथ, कई कार्यालयों को एक साथ भेजना होता है तो उसके लिए कौन सा पत्र जारी किया जाता है, तो परिपत्र जारी किया जाता है, यानी सर्कुलर लेटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पत्र जो होता है वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। तो मित्र को लिखा गया पत्र जो होता है यह व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा, ठीक है। जो पर्सनल लेटर्स होता है इसके श्रेणी में आएगा। जैसे माता पिता को लिखा गया पत्र, भाई बहन को लिखा गया पत्र और उसके मित्र को लिखा गया पत्र, इसके लिए क्या किस श्रेणी में आता है, व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी वीडियो में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। देखिए जो विनयशीलता होती है यह पत्र की विशेषता नहीं होती है, लेकिन जो होती है प्रेषक, संक्षिप्तता और क्रमबद्धता बिल्कुल यहाँ पत्र की विशेषता होती है। देखिए इसका कहने का मीन्स यही है, देखिए पत्र को जो लिखा जाता है तो पत्र को लिखा जाता है तो वहाँ पे क्रमबद्धता होनी चाहिए। ये नहीं कि सबसे पहले महोदय लिख दिए तब जाके सेवा लिखे। तो यहाँ पे सबसे पहले सेवा लिखी जाती है, उसके बाद यहाँ पे महोदय लिखा जाता है, बाईं तरफ लास्ट में यहाँ पर क्या लिखते हैं, भवदीय लिखते हैं, और उसके बाद आपका आज्ञाकारी जिस टाइप का लेटर होता है यहाँ लास्ट में लिखा जाता है, फिर दिनांक लिखा जाता है। तो ये क्रमबद्धता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों को की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र जो होता है निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र जो होता है यह जो है शिकायती पत्र की श्रेणी में आता है। किस में आता है, शिकायती पत्र की श्रेणी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी राज्य सरकार को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर परिपत्र कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ, कम से कम यह जो है 5 से 6 बार यहीं पर रिपीट हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिए, ठीक है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर होने वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा। अधिसूचना का प्रयोग जो है किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। तो अधिसूचना का प्रयोग जो है नियम में किया जाता है, आदेश में किया जाता है, अधिकार में किया जाता है, लेकिन कर्तव्य में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अपने मित्र को पत्र लिखना हो तथा संबोधन में क्या लिखेंगे, ठीक है। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना हो तो संबोधन में आप क्या लिखेंगे, संबोधन में आप प्रिय मित्र लिखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यदि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, गलत है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि अर्धशासकीय पत्र जो होता है मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया है कि संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। जब मित्रतापूर्ण भाषा में कोई चीज़ लिखी जाती है तो वहाँ संबोधन के लिए हम प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं संबोधन के लिए। अगला है स्वनिर्देशन के लिए जो है आपका सद्भावी लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो लास्ट वाला दिया है कि इसमें भेजने वाले हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है तो यह यहाँ पर गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन सा गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है कि सभी राज्य सरकार को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है। तो सभी राज्य सरकार को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र जो होता है परिपत्र कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है आपको सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है। तो प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है। तो प्राधिकारी के लिए जो होता है अथॉरिटी होता है। क्या होता है, अथॉरिटी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
यही क्वेश्चन जो है आपको व्यायाम प्रशिक्षक अधिकारी जो था यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो पेपर 2018 में हुआ था उसमें भी पूछा गया, और उसके यहाँ पर यूपी आरओ, ठीक है, आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे संग्रह है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और कंप्लीट वीडियो इसके फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आएंगे, ठीक है, और दोनों ही पार्ट में यह कंप्लीट हो जाएगा। आर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो आर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द जो है यह क्या है? यह जो है आदेश है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ग्राहक के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो ग्राहक के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द जो होता है कस्टमर होता है। क्या होता है? कस्टमर होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोबेशनरी के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो प्रोबेशनरी के लिए सटीक हिंदी शब्द जो होता है परिवीक्षाधीन होता है, ठीक है। या तो आपको इस तरह भी पूछ सकता है कि परिवीक्षाधीन का अंग्रेजी शब्द क्या है? तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रोबेशनरी होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रोबेशनरी होता है। अगला क्वेश्चन है प्राधिकरण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? देखिए 2-3 बार यहीं पे रिपीट हो गया, ठीक है। प्राधिकरण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द जो होता है अथॉरिटी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए सटीक हिंदी शब्द जो है या जो होता है स्वरोजगार होता है। क्या होता है? स्वरोजगार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपरिहार के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो अपरिहार के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द जो होता है इनडिस्पेंसिबल होता है। क्या होता है? इनडिस्पेंसिबल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो और हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि लोगों के पास यह वीडियो पहुँच सके। अगला क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए सटीक हिंदी शब्द जो होता है यह प्रशासनिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक सुरक्षा के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो नागरिक के सुरक्षा के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द जो होता है सिविल डिफेंस होता है। क्या होता है? सिविल डिफेंस। तो ऐसे भी पूछ सकता है सिविल डिफेंस के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? तो यह जो है नागरिक सुरक्षा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? तो यह जो है संज्ञेय अपराध होता है। क्या होता है? संज्ञेय अपराध होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि शिष्टाचार के लिए सही सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो शिष्टाचार के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? यह होता है एटिक्वेट होता है। क्या होता है? एटिक्वेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम यह जो है 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। तो शिष्टाचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एटिक्वेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रांट इन एड के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो यह जो होता है सहायता अनुदान होता है। क्या होता है? सहायता अनुदान होता है। ग्रांटेड के लिए क्या होता है? यह जो होता है सहायता अनुदान होता है। अगला क्वेश्चन है संरचना के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो संरचना के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द जो होता है स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर ग्रेडेशन के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? तो ग्रेडेशन के लिए सटीक हिंदी शब्द जो होता है श्रेणीकरण होता है। क्या होता है? श्रेणीकरण। तो श्रेणीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेडेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर शोषण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो शोषण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द जो होता है एक्सप्लॉयटेशन होता है। यानी एक्सप्लॉयटेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। शोषण। अगला क्वेश्चन है कि चार्जशीट के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? तो चार्जशीट के लिए सटीक हिंदी शब्द जो होता है आरोप पत्र होता है। क्या होता है? आरोप पत्र। यानी आरोप पत्र को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चार्जशीट कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निराकरण के लिए जो है सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो निराकरण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द जो होता है एब्रोगेशन होता है। एब्रोगेशन जो है क्या होता है? निराकरण के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेडिटर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो क्रेडिटर के लिए सटीक हिंदी शब्द जो है ऋणदाता होता है। क्या होता है? ऋणदाता। यानी ऋणदाता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंध के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो अनुबंध के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द जो होता है एग्रीमेंट होता है। सिंपली आप लोग सभी लोग बोलते होंगे एग्रीमेंट, लेकिन एग्रीमेंट जो है इसका हिंदी अगर किसी से पूछेंगे तो कोई जल्दी नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो एग्रीमेंट का जो हिंदी शब्द होता है क्या होता है? अनुबंध होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो इन्वेस्टमेंट के लिए सटीक हिंदी शब्द जो होता है निवेश होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोकड़िया, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, रोकड़िया के लिए जो है सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो रोकड़िया के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द जो होता है कैशियर होता है। जो बैंक में कैशियर होते हैं उनका जो हिंदी अर्थ होता है क्या होता है? रोकड़िया होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने 50+ क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि यहाँ पर यूपी SSS यानी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है और इसका यह पहला पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट जो है आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड क्वेश्चन बन सकते थे फर्स्ट पार्ट में, इसको हमने डिस्कस किया और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि चैनल पर नए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।